दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। हिंदी दुनिया की उन चुनिंदा भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन राजभाषा है। बदलते समय के साथ माना जाने लगा कि हिंदी का महत्व अब कम हो रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमने हिंदी से जुड़ी कुछ महिला साहित्यकारों से भी बात की। हिंदी दिवस पर हिंदी को कहाँ पाते हैं आप? हिंदी दिवस पर हम हिंदी को काफ़ी ऊंचा पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदी का विकास हो रहा है आज, आप ये देखिए कि गांव-गांव में हिंदी जा रही है और शहरों में क्योंकि गांव-गांव में एक तो सोशल मीडिया जा रहा है, मोबाइल आ गए लोगों के हाथ में, तो जो तकनीक है हिंदी का, तकनीक की दृष्टि से बहुत ही विकास हुआ है। आप देखिए कि एक हम लोग कहते हैं कहने को कि भाई व्हाट्सएप पर आप जो बोल देते हैं वो दूसरे के पास चला जाता है, या आजकल जो तकनीक आई है हम कि बोल के हम हिंदी लिख सकते हैं, तो ये भी एक हिंदी का एक मतलब सकारात्मक पहलू है, क्योंकि सामने वाला उस लिखे हुए को पढ़ेगा ना, तो हिंदी तो पढ़ ही रहा है वो, चाहे वो बोल के पढ़ रहा है, और जो पढ़ने वाला है वो तो देख के ही पढ़ेगा। बोलने वाला बोल के पढ़ सकता है, जो उनको दिक्कत होती है हिंदी में। मैं आपको बताऊं कि हमारे कई व्हाट्सएप समूह ऐसे हैं जिसमें हैं तो सब हिंदी भाषी। अब हम यहाँ राजस्थान में रह रहे हैं तो ये हिंदी पट्टिका है, तो यहाँ तो सब हिंदी भाषी हैं, लेकिन वो सब इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन मैं हमेशा हिंदी में ही लिखती हूँ। उसमें ग्रुप में हिंदी में ही लिखा जाता है, तो पढ़ते हैं उसको। और अब कई बार ये अच्छी सकारात्मक चीज़ है कि लोग हिंदी में ही जवाब देने लगे हैं। तो ये एक हिंदी का एक तकनीक से जो विकास हुआ है वो एक बहुत माना, मतलब बहुत उसकी स्तर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया उसकी वजह से, कि हर एक बच्चे यूथ जैसे हम देखते हैं कि आजकल नेचुरली सब इंग्लिश मीडियम से ही निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल अपना रोज़ी रोटी के लिए, हाई उसके लिए, जॉब्स के लिए उनको ये सब करना पड़ता है, लेकिन वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कंप्यूटर के माध्यम से हो, हिंदी इतनी तकनीकी रूप से इतनी विकसित हो गई है कि सब उससे एकदम जुड़ गए हैं। तो ये एक हिंदी के लिए सुखद, बहुत सुखद है। कभी सोच ही नहीं सकते थे हम कि सोशल मीडिया पे लोग हिंदी में भी एक दूसरे से बात करेंगे, या हिंदी की बुक्स के लिए, हिंदी की किताबों के लिए लोग इतने लालायित रहते हैं। जो हमारी बड़ी बड़ी महिला साहित्यकार हैं या जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, महिला पुरुष की बात नहीं है, तो एक जुड़ाव सा हो गया है लोगों का बहुत ज़्यादा, और लोग पढ़ने लग गए हिंदी। तो ये एक सुखद बदलाव है। आप खुद साहित्य से जुड़ी हुई, आपकी खुद की मैगजीन भी आप निकालते हैं जी। किस तरह से आपने किस तरह से प्रमोट किया हिंदी की, मैं बात करूँ आगे बढ़ाया? हमने जो हमारी पत्रिका साहित्य समर्था निकाली थी, तो वो निकाली ही इस उद्देश्य से थी, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी भाषी हूँ और हिंदी हमारे घर में दादी नानी को हिंदी कम ही आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब नई जनरेशन्स आई तो हिंदी सीखने का अवसर मिला और मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया। तो ये उस समय बहुत अद्भुत बात थी, कई साल पुरानी बात है। तो हमें लगता था कि हिंदी के लिए जो नई पीढ़ी है उसको कैसे जोड़ें। तो नई पीढ़ी, हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स आके बोलते थे कि हमारी कविताएं जो हैं कहीं कोई छापता नहीं है, कि क्योंकि हम कोई प्रतिष्ठित लेखक नहीं हैं। तो ये सोचकर हमने हिंदी की अपनी पत्रिका निकाली कि जो नई पीढ़ी है उसको किस तरह से जोड़ें, उसको किस तरह से हिंदी के प्रति रुझान करें। तो हम सब नए लोगों को, हमने कॉलेज के, स्कूल के बच्चों को जोड़ा उससे, और उनकी जो है हम छापते हैं, प्रकाशित करते हैं। थोड़ा बहुत सुधार कुछ करना होता है तो हमारे पैनल होता है, वो सुधार करता है और उस तरह से उनको प्रतिष्ठित कर, मतलब पत्रिका में स्थान देते हैं, तो उनकी रुचि बढ़ती है। और फिर हम स्कूल कॉलेजेस में जाके हमारी पत्रिका की तरफ से ही हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। हिंदी दिवस हो या वैसे भी हम साल भर करते हैं हम इस तरह के कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को ऑन द स्पॉट आशु भाषण प्रतियोगिता या कोई टॉपिक दे दिया उस पर प्रतियोगिता या कविता प्रतियोगिता। तो उसमें जब जो बच्चे आते हैं, 40 आप मानेंगे नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कई करे हैं, जिसमें जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्होंने हिंदी में रुचि दिखाई है और उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। तो और फिर हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं और फिर पत्रिका में छापते हैं, तो एक रुझान रहता है उससे। हिंदी दिवस पर मैं चाहूँगी आप अपनी तरफ से कोई कविता या कुछ शेयर करना चाहें? हिंदी की 4 पंक्तियाँ मैं सुना देती हूँ जी। कि बचपन से, ये मेरी अपनी भी अनुभव है, कि बचपन से राष्ट्रभाषा हिंदी है मुझ पर तारी। बचपन से माँ की लोरी हो या दादी नानी की कहानी, आज भी अक्षरश याद है मुझे मुँह ज़बानी। ये हमारी हिंदी का कमाल है। अपनापन, आत्मीयता, मधुरता इसी में है, इसका कोई शब्द साइलेंट नहीं, ये मुखर है। इंग्लिश में कई शब्द साइलेंट होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदी एक ऐसी है जो इसका शब्द है वही इसका अर्थ है।
तो इसका कोई शब्द साइलेंट नहीं है, ये मुखर है, हमारी हिंदी है, सब भाषाओं पर भारी, ये प्रखर है, इसे सीखना है सरल, हिंदी का ज्ञान हमारा है अभिमान। विदेशी दिखा रहे हैं इसमें रुचि, सीख रहे हैं हिंदी, तो गर्व करें हम, यह देश के भाल की बिंदी है। जय भारत जय हिंदी। मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि हिंदी अपनाएं और हिंदी में बात करें, गर्व करें कि हमारी भाषा एक इतनी अच्छी भाषा है जो हमारे पूरे देश को आपस में जोड़ती है, हमारे देश को ही नहीं विदेशों को जोड़ती है। आज जो विश्वग्राम हो गया हमारा पूरा, उसमें हमारी हिंदी की एक अपनी ठसक है, एक हिंदी का महत्व है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सोशल मीडिया की जो आपने बात की, हिंदी है मानते हैं हम लोग, लेकिन अभी भी यूथ जो लिखता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में नॉवल वगैरह अगर कोई लिखता है तो इंग्लिश में लिखना ज़्यादा पसंद करता है। जी, मैं मानती हूँ आपकी ये बात। वो इंग्लिश में लिखना पसंद करता है, इंग्लिश में पढ़ना पसंद करता है। उसका एक कारण है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी माध्यम से ही पल बढ़ रहा है, अंग्रेज़ी ही उसके दिमाग में प्रारंभ से ही है। तो हिंदी तो एक, आप देखिए आगे जाने के बाद आजकल ये कर दिया कि हिंदी की जगह भी आप जो अनिवार्य विषय है उसकी जगह आप कोई दूसरी विदेशी भाषा सीख सकते हैं। यूथ का एक अट्रैक्शन रहता है विदेशों में नौकरी करने का, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी कमी होगी, तो उसके लिए वो दूसरी भाषाएं सीखना पसंद करते हैं, हिंदी नहीं। तो ये हमारे माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, और एक शिक्षा के क्षेत्र में ये शिक्षा जगत वालों को ये शिक्षा नीति बनाते समय भी ये देखना चाहिए कि हिंदी जो है वो बरकरार रहे। हमारे समय में जैसे प्रथम वर्ष BA तक हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में रहती थी, उसे अपनाना ज़रूरी होता था, चाहे अंग्रेज़ी भी रहती थी पर हिंदी भी रहती थी। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर से ही, चाहे हम बच्चों को किसी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो एक आज की ज़रूरत है, लेकिन हम घर से ही हिंदी का ही प्रयोग करें, घर पे हिंदी में बात करें, तो बचपन से बच्चे को एक हिंदी के प्रति हीनता नहीं होगी। नहीं तो वो बाहर जाते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं, तो वो जैसे अब कई मिशनरी स्कूल्स में आप देख लीजिए इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी बोलने पर दंड मिलता है, तो ये भी एक कारण है। तो वो ऐसी वातावरण में बच्चा डेवलप होता है और माता पिता कुछ गर्व भी महसूस करते हैं कि भाई हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो ये गर्व की, इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं तो ये गर्व की बात है, पर ये गर्व की बात नहीं है, मुझे लगता है ये शर्म की बात है। हमें अपनी हिंदी को महत्व देना चाहिए घर से ही। तो बच्चों को अगर बचपन से ही हम महत्व देंगे हिंदी को, हिंदी में ही बात करेंगे माता पिता और सब घर वाले भी, तो ये एक, और स्कूल में भी कंपलसरी नहीं होना चाहिए जरूर कि आप अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ भी रहे हैं तो भी आप हिंदी में तो बात कर सकते हैं। अपनी भाषा अपनी ज़बान तो रखनी ही चाहिए। मैम, आज हिंदी दिवस है, तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ, आप हिंदी साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं, तो हिंदी की स्थिति आप क्या मानती है? अपने देश में भी क्या हिंदी साहित्य और हिंदी की स्थिति तो अच्छी है, पर लोग ऐसा चाहते हैं कि वे जो है अंग्रेजी बोलने वाला जो है अच्छा है, होशियार है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी जो है विदेश के लोग भी अब आके हमारी हिंदी को पसंद करते हैं, सीख रहे हैं। और एक विदेश से आते जाते रहते हैं, एक बड़े प्रोफेसर हैं जो डायरेक्टर भी हैं वहाँ के, तो उन्होंने यहाँ पर आकर कहा था कि हिंदी के क्या, यहाँ की भारतीयों की संस्कृति और इनका रहन सहन, पहनावा, खान पान, ये सब इतना अच्छा है, उनके मौसम के अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद है। फिर पता नहीं ये लोग क्यों यहाँ की कॉपी करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ उन लोग पिज़्ज़ा को और इसको खा रहे हैं, जबकि उनका खान पान खुद ही इतना स्वास्थ्यप्रद है। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि हमें हिंदी का जो है, हम हिंदी छोड़कर सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में लग रहे हैं, जबकि विदेश के लोग यहाँ आके हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी को जो हमारी गीता है, वो है, पुराण हैं, इन सब को पढ़ना चाह रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें जिसका गर्व होना चाहिए, और हमें हिंदी पर गर्व है। और मुझे तो ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद मैंने हिंदी सेवा के लिए तमिल से हिंदी में अनुवाद करती हूँ। अब तक मेरी 15 किताबें आ गई और मैंने 16-17 जो है उपन्यासों का अनुवाद कर लिया है, ताकि हमारे देश में सभी को दक्षिण की भाषाओं का ज्ञान हो सके और वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका पता हो सके। मतलब आप ये मानते हैं कि हिंदी लोग पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बहुत पसंद करते हैं। मेरे प्रतिलिपि.com में मैं अपने उपन्यासों को डालती हूँ, तो मुझे भी आश्चर्य है, 5 लाख से भी ज़्यादा मेरे पढ़ने वाले हैं, और एक से एक उसमें जो लिखते हैं वो समीक्षा, तो उसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि हम सोचते हैं हिंदी की जो है कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पढ़ने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले आज भी हैं।
हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस के पर हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहें। हाँ, मैं कह रही हूँ हमारे मातृभाषा को हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए और हमें और भाषाएं सीखनी चाहिए। हिंदी जानते हैं तो भी एक भाषा हमें अपने देश की आना चाहिए। फ्रेंच और जर्मन और वो सब हम सीखते हैं, वो भी सीखिए, परंतु हमारे देश की 2-3 भाषाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए और जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें और साथ में रह सकें। हिंदी पढ़ाते भी हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो वर्तमान स्थिति आप क्या मानती है, किस तरह हिंदी कहीं पीछे जा रही है इंग्लिश को देखते हुए, या फिर मतलब स्थिति ओवरऑल किस तरह की आप मान के चलते हैं ना हिंदी की हम बात करें तो? मैम, हम लोग हिंदी को लेकर बहुत प्रयासरत रहते हैं और मुझे लगता है कि स्कूल में हिंदी को लेकर थोड़ा सा सरकारी स्तर पर प्रयास होने चाहिए कि बच्चों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान इस तरह से दिया जाए कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात अपनी भाषा में कह सकें। जब हम बात करते हैं बच्चों से तो वो हिंदी और अंग्रेजी को थोड़ा मिक्स कर देते हैं, तो हम ये प्रयास करते हैं कि अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो पूरी तरह अंग्रेजी में बात कीजिए। भाषाएं सीखना गलत नहीं है, आप जितनी भाषाएं सीखेंगे अच्छी बात है, लेकिन भारतेंदु जी ने जो कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो अपनी भाषा को पीछे रखकर आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। भाषाएं सीखिए, कोई उसमें समस्या नहीं है और हम यही प्रयास कर रहे हैं। अभी हिंदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं तो उसमें हम साहित्य के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिताएं रख रहे हैं, जिसमें एक साहित्यिक अभिरुचि प्रतियोगिता है जिसमें वाणिज्य और विज्ञान संकाय के जो छात्र छात्राएं हैं वो भाग लेंगे और वो बताएंगे कि कौन सी साहित्यिक कृति उन्होंने पढ़ी और उससे वो कैसे प्रभावित हुए। तो इस तरह के प्रयास हम करते हैं जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़ सकें, गर्व का अनुभव कर सकें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह का परिवेश अब हुआ है तो उन्हें लगता है कि दूसरी भाषाओं में ही रोज़गार है, दूसरी भाषा से ही हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हिंदी में इस तरह का लिखा भी जा रहा है कि अच्छी रॉयल्टी जो है वो लेखकों को मिल रही है। देखने में ये भी आ रहा है कि आज जो लिटरेचर जो लिखा जाता है, जो बुक्स लिखी जाती है जी, खासतौर पर यूथ राइटर की हम बात करें हाँ, तो वो इंग्लिश में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय हिंदी के। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं खुद क्योंकि बहुत साहित्य पढ़ती हूँ तो हिंद युग में जो प्रकाशन है वहाँ से हिंदी में इतने अच्छे अच्छे उपन्यास निकले हैं और लेखक बैठे बैठे खा रहे हैं हिंदी के भी। जो मानसिकता इतने समय से चली आ रही थी हिंदी को लेके कि उसमें रोज़गार नहीं मिलेगा, उसके लेखकों को कुछ कमाने का माध्यम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ लेखक के तौर पे जो जिस तरह का एक इमेज जो बनी हुई थी, जो छवि बनी हुई थी, वो अब टूट रही है जहाँ तक मुझे लगता है। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है मैं सही हूँ और आने वाले समय में शायद इस तरह के कार्यक्रम और इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ये चाहते हैं हिंदी का जो बोलबाला है वो खूब बढ़ आगे रहे। प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण देते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कितने सारे कार्यक्रम इस तरह के करवाए जा रहे हैं, तो उज्जवल भविष्य है मैम। और आने वाले समय में हमारा जो युवा है वो आत्मविश्वास के साथ हिंदी में अपनी बात कह सके, हमारी यही इच्छा है और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। हिंदी दिवस पर क्या मैसेज आप आम दर्शकों को देना चाहेंगे? अपनी भाषा बोलें, पढ़ें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें स्वाभिमान के साथ। जय हिंद। मैम, अगर हिंदी की बात करें, हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, अगर मैं हिंदी साहित्य की या हिंदी की बात करूँ तो आपको क्या लगता है आज वर्तमान स्थिति में हिंदी कहाँ जा रही है? देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल हैं हिंदी के। जो कुछ पिछले वर्षों में जो हिंदी की जिसे दुर्गति या दुर्दशा कहते थे, अब वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। विश्व स्तर पर भी हिंदी अपना परचम फहरा रही है। वो मंदारिन के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है, चीनी भाषा जो मंदारिन है उसके बाद। और हिंदी की स्थिति दयनीय जो लोग मानते हैं, अब उन्हें ये समझना होगा। वो एक मुझे वाक्य याद आता है जो बिल गेट्स ने भी कहा था कि जिस दिन ये संगणक यानी कंप्यूटर ध्वनि के आधार पर काम करना आरंभ कर देंगे, उसी दिन सबसे प्रमुख और सबसे वैज्ञानिक जो भाषा होगी सिर्फ वही बचेगी दुनिया की, और वो संस्कृत है। और हिंदी संस्कृत से निकली है, उसकी वर्णमाला वैज्ञानिक है पूर्णतः। तो जो चीज़ वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली और बिल्कुल प्रमाणित हो चुकी है, उसके लिए कभी कोई संकट हो नहीं सकता। बस एक संकट है कि जिस दिन राजनीति चाहेगी भारत में, उस दिन हिंदी बिल्कुल शिखर पर होगी। हमारे हृदयों में तो हिंदी हमेशा से थी। दूसरी बात जो अभी डॉक्टर धर्मा ने भी कही, वो बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदी वाले तो हिंदी में रमे ही रहते हैं, वर्ष भर हमेशा रमे रहते हैं। हम चाहते हैं कि इतर विषय वाले हिंदी में कुछ करके बताएं।
वो कुछ लिख कर बताएं, वो कुछ बोल कर बताएं। अच्छा, और ऐसा ही हमने हिंदी दिवस का जो आयोजन रखा है, उस आयोजन में मेरी साहित्य की अभिरुचि करके जो एक कार्यक्रम हम लोगों ने जो है प्रायोजित किया है, कि उसमें हम हिंदी से इतर विषयों वालों से और जो है बुलवाएंगे, तो इसीलिए हमने रखा। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि कवि कमलाकर कमल ये कहते थे कि हिंदी को अधिकार चाहिए, सब लोगों का प्यार चाहिए, निभाने और निभाने वाला वैचारिक व्यवहार चाहिए। हिंदी को अधिकार चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए। तो साहित्य की अगर मैं बात करूँ तो आज का जो बच्चा है वो तो इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है हिंदी की जगह। हाँ, वो पढ़ना ज़रूर चाहता है अंग्रेजी, पर उसे पढ़ना लिखना आती नहीं है अंग्रेजी। जब वो घर में होता है तो वो हिंदी में ही बात कर रहा होता है। एक चलन चला है, उनको लगता है कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी हमारे पास है तो हमारा जो है स्टेटस थोड़ा सा हाई लगता है। लेकिन जब तुम बोलने लगते हो किसी मंच से या तुम कहीं कुछ लिखने लगते हो ना, तो पता लग जाता है कि तुम कितने पानी में। वहाँ कुछ बच्चे होते हैं अंग्रेजी में बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, इससे माता पिता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि मैं मेरे घर में जिस भाषा में व्यवहार करती हूँ, अगर हमें उसी भाषा को महत्व नहीं दे पा रही हूँ और किसी दूसरी भाषा के लिए मैं ये सोचूं कि इसमें पढ़कर मेरा स्टेटस अच्छा हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। पर बात यह है कि भाषाएं कितनी भी सीखिए, जैसा कि अभी धर्मा जी ने भी कहा, ये बिल्कुल सही है कि कितनी भाषाएं आप सीखिए, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदी और हिंदी के साथ हमारी जो लोक भाषाएँ हैं, हमारी जो उपभाषाएं हैं हिंदी की, अवधी है, भोजपुरी है, चाहे ब्रज भाषा है, चाहे वो पंजाबी, ये जो छोटी भाषाएं हैं, इनको समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। इनके ही दम पर हिंदी आगे बढ़ सकती है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। लोक संस्कृति को जिस व्यक्ति ने छोड़ा है, जैसे वृक्ष जमीन से जब जड़ों से कट जाता है ना, तो वो कभी भी हरा नहीं रह सकता। तो हिंदी मतलब हिंदी की लोक भाषाओं से हम जुड़ें और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तब एक वृक्ष हरा रहेगा और तब हिंदी आगे जाएगी। और राजनीति का उसमें महत्वपूर्ण जो है रोल है। जिस तरह संविधान में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, वो सारे अनुच्छेद जो हैं उन्हीं के आधार पर हिंदी जो है आगे और जा सकती है। सिर्फ मेरे हृदय में होने से नहीं जा सकती, मैं तो मेरे स्तर पे करूँगी काम, लेकिन राजनीति का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूँ, हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हर साल मनाने की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी साहित्य की स्थिति आपकी नज़र में आप किस तरह से दिखती हैं? अब वो पुरानी पीढ़ी तो ज़रूर हिंदी से कनेक्टेड है, बाकी आजकल नए बच्चे जो हैं वो सब इंग्लिश मीडियम चल रहा है, तो इसलिए कम ही जानते हैं। हिंदी में इंटरेस्ट कम है। अब जब बच्चे को केजी LKG से ही अपन हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हिंदी का कहाँ उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। खास बात तो ये। तो किस तरह से हिंदी को बचाया किस तरह से जा सकता है? अगर हम ये बात करें, हिंदी तो खत्म हो रही है, आपका मानना यही है? तो अब ये तो टीचर्स पे है या गवर्नमेंट पे है, पॉलिसी पे है उनकी कि भाई हिंदी कंपलसरी करें। एक पेरेंट्स का भी रोल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स का भी क्या उसके लिए किस तरह से क्या जा सकता है? पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बच्चे इंग्लिश पढ़ें तो सबके सामने कहें कि हमारा बच्चा इंग्लिश के पोएम सुनाएगा, ये करेगा, तो इसलिए भी ज़्यादा इंग्लिश का ही ज़्यादा आता है। ज़्यादातर यूथ जो है लिखता है तो इंग्लिश में लिखना ज़्यादा पसंद करता है, हिंदी में नहीं लिख रहा, लेकिन फिर भी इंग्लिश की किताबों को हम हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। ट्रांसलेट नहीं, कुछ हैं अभी हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कविताएँ भी लिखी जा रही हैं, कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं, लघु कथाएँ वगैरह। बस मैसेज अपनी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हिंदी दिवस पर? हिंदुस्तान में रह के हिंदी तो सीखनी चाहिए और उसमें आगे भी बढ़ना चाहिए। खाली इंग्लिश से तो काम चलेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी लोक संस्कृति, लोक भाषा से जुड़ाव रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपनी लोक भाषा से जुड़ाव रखेंगे तो अपनी हिंदी का अस्तित्व भी बनाए रख सकेंगे। हिंदी कभी समाप्त नहीं हो सकती, आज भी हमारे दिलों में हिंदी है और हमेशा रहेगी। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।